This is Amir Rafiq from 5G Group of Companies. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टी, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर 1 सेल्स पार्टनर है। 5G के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, वीडियो को आखिर तक देखें। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम जो आपको रोड अंडर कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये रिंग रोड है 180 फीट की, जो कि ओवरसीज़ सेंट्रल एक्सटेंशन यानी कि हार्मनी पार्क ओवरसीज़ सेंट्रल से लेकर कैपिटल स्मार्ट सिटी की मोटरवे इंटरचेंज तक ये रोड बननी है। इस रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। आपको होपफुली नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ये रोड फुली ऑपरेशनल होती हुई नज़र आ जाएगी। आपके पास हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का मैप नहीं है तो फौरी व्हाट्सएप करके ये मुझसे आप मैप ले सकते हैं, ताकि ये वीडियो आपको क्लियर समझ आए। ये सामने स्क्रीन के ऊपर जो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, ये वो ग्रीन एरिया है जो कि मास्टर प्लान के ऊपर आपको नज़र आएगा कल्चरल विलेज के नाम से। इसी कल्चरल विलेज के बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो एरिया आपको डेवलप्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी ज़मीन सॉलिड लेवल्ड कर दी गई है, ये सेक्टर एम ब्लॉक है। सेक्टर एम ब्लॉक का एक प्रो ये है कि ज़मीन बिल्कुल सॉलिड है, लेवल्ड है, कोई भी फीलिंग नहीं है, 1% भी फीलिंग नहीं है। लेकिन इसमें कौन ये है कि यहाँ पर आपको एक गांव मिल रहा है जिसको कल्चरल विलेज के नाम से जाना जाता है। मास्टर प्लान के ऊपर हर एरिया का अपना प्रो एंड कॉन तो होता ही है। डेवलपमेंट के हिसाब से आप देखें तो सेक्टर एम की ज़मीन लेवल्ड कर दी गई है और इसकी रोड मार्किंग्स के ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। मेरा असेसमेंट ये है कि आपको हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में डॉक्टर्स इनक्लेव के बाद सबसे पहले आपको पोजीशन मिल जाएगी। डॉक्टर्स इनक्लेव चूँकि जनरल बैल्टिंग में नहीं है, इन्होंने ओवरसीज सेल किया है, इसलिए अगर हम उसको एक्सक्लूड करें तो हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती जा रही है पोजीशन के लिहाज से। उसकी वजह यह है कि यहाँ की ज़मीन सॉलिड लेवल्ड ज़मीन है और फिलिंग वाली ज़मीन नहीं जिस पे ज़्यादा आपको टाइम लगे। राइट साइड में सेक्टर एल अगर आप देखें तो 20 to 30% डेवलप्ड है। बुलेवार्ड की फ्रंट साइड तो डेवलप नहीं है, जबकि सेक्टर जे की अतराफ वाला एरिया वहाँ पर कटिंग का काम का आगाज़ हो चुका है, जिसका हम बाद में तस्करा करेंगे। यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं कि ये सेक्टर एम का कुछ हिस्सा है जिसको डेवलप किया गया है, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% एरिया, जबकि रिमेनिंग एरिया अभी लैंड एक्वायरेशन के फेज़ में होगा। उसकी ये राइट साइड के बाद सेक्टर एम से जो राइट साइड पे सेक्टर के का ब्लॉक है, अब जो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, सेक्टर के ऊपर आप देखें तो रोड मार्किंग्स ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। सेक्टर के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। कुछ हिस्सों में यहाँ पर अंडरग्राउंड सीवरेज पाइपिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। इसलिए सेक्टर के को अगर आप हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के बाकी सेक्टर्स के हिसाब से देखें तो सेक्टर के पे बहुत तेज़ी से एरिया डेवलप कर लिया गया। सेक्टर के और सेक्टर एच के साथ ये जो नीचे बीच में एक बुलेवार्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब ग्रेडिंग का काम शुरू कर दिया गया है। और राइट साइड के ऊपर वही लीनियर पार्क रोड जिसको आप मास्टर प्लान पे फॉलो कर सकते हैं। ये आपको बताएगा कि सेक्टर एच और के बीच की बुलेवार्ड को जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो अब हम सेक्टर एच की तरफ जा चुके हैं। सेक्टर एच आप देखें तो ये कटिंग वाला एरिया है, फिलिंग इसमें ना होने के बराबर है, वो भी कुछ लीनियर पार्क वाली साइड के ऊपर बहुत ही माइनर फिलिंग 2 से 3 फीट की होगी, अदरवाइज ये सारा एरिया कटिंग वाला है। हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल का एक ये है जै के एच के एम एल और जो जे सेक्टर है, ये सारी कटिंग वाली ज़मीन है। सेक्टर एच के ऊपर आप देखें तो कटिंग का काम अभी चल रहा है। ब्लास्टिंग का काम हमेशा टाइम लगता है और यही बात है कि सेक्टर के में ज़्यादा काम हुआ हुआ है बनस्बत सेक्टर एच के। इस वीडियो में आपको लेफ़्ट साइड पे जो रोड बन रही है रिंग रोड 180 फीट की, उसका आपको ओवरव्यू नज़र आ जाता है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको एक झील और उसके अलावा एरिया नज़र आ रहा है वो सिलिकॉन वैली का था। अब हम नीचे देखें तो ये लेबर कैंप्स और कटिंग का काम ऑलरेडी हो रहा है ये सेक्टर एच ब्लॉक में। इसी सेक्टर एच के साथ सिलिकॉन वैली की ज़मीन है जिसको 2024 में होपफुली सॉफ्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। इसीलिए सेक्टर सिलिकॉन वैली के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। ये आप देखें सेक्टर एच और सेक्टर जे के बीच में एक लीनियर पार्क रोड है, तो ये वो लीनियर पार्क आ गया है। इस लीनियर पार्क के सामने की जो ज़मीन है जहाँ पर आपको एक छोटी सी टीला नज़र आ रहा है, ये एरिया शो कर रहा है सेक्टर जे ब्लॉक को। सेक्टर जे ब्लॉक काफ़ी हाइटेड लोकेशन का है और कटिंग वाली ज़मीन है, यहाँ पर फिलिंग नहीं है, कटिंग वाली ज़मीन है। लीनियर पार्क के ऊपर आप देखें सेक्टर
जे और सेक्टर एच के बीच का जो लीनियर पार्क है उस पर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। आप देख सकते हैं सेक्टर जे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मशीनरी डिप्लॉयड है, कटिंग का काम कर रही है। जहाँ पे ज़्यादा कटिंग इन्वॉल्व होती है और स्पेशली ब्लास्टिंग इन्वॉल्व होती है, वहाँ पर आप ना चाहकर भी उस ज़मीन को अपना ड्यू टाइम चाहिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिमेनिंग ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक्स बनिस्बत सेक्टर जे ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उसने अपना ड्यू टाइम तो लेना ही है। ये आप देखें तो पार्शियल फिलिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। सेक्टर जे की बैक साइड के ऊपर अपार्टमेंट्स का एरिया है, जिस पर आप देखें अगर एक्चुअल ड्रोन फुटेज में तो वहाँ पे अभी ग्रीन एरिया में भी अभी ज़मीन एक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सेक्टर जे के ऊपर आप देखें डेवलपमेंट का काम तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सेक्टर जे मुझे हार्मन पार्क ओवरसीज सेंट्रल में इसलिए बड़ा वैल्यूबल लगता है क्योंकि सिलिकॉन वैली के बिल्कुल करीब होने की वजह से बड़े प्लॉट्स यहाँ पर ज़्यादा करीब हैं सेक्टर जे ब्लॉक में, 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के। इसके अलावा इसके लीनियर पार्क अपनी मिसाल आप है, क्योंकि यहाँ पे मिनी मार्केट, मस्जिद, हेल्थ क्लिनिक और स्कूल, ये सारी फैसिलिटीज़ इस सेक्टर जे के लीनियर पार्क में आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अब आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कुछ हिस्सा सेक्टर एल ब्लॉक है, जबकि रिमेनिंग सेक्टर एल ब्लॉक का एरिया अभी भी नॉन डेवलप्ड है, इसलिए सेक्टर एल ब्लॉक को अपना ड्यू टाइम तो रिक्वायर्ड है। सेक्टर एल ब्लॉक की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कमर्शियल मरकज़ है। जब भी इसकी ज़मीन 100% एक्वायर्ड होगी तो सेक्टर एल ब्लॉक की एक अपनी वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लोकल मिनी मरकज़ है। सेक्टर एल ब्लॉक के कमर्शियल की बड़ी ज़्यादा डिमांड रहेगी। ये राइट साइड पे अगर आप रोड देखें तो सेक्टर एच और के बीच का लीनियर पार्क है, जिससे इस साइड के ऊपर सेक्टर जे की ज़मीन है, सामने आपको सेक्टर एच की ज़मीन मिल जाती है, और छोटा सा एरिया सेक्टर एल का जिसके ऊपर अभी कटिंग हुई है। सेक्टर एल का अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80% एरिया अभी भी नॉन डेवलप्ड है। जैसे ही गूगल अर्थ की इमेजरी में रिंग रोड की अपडेशन आ जाएगी तो फिर प्रॉपर मैप प्लेसमेंट के साथ मैं आपको बता पाऊँगा। ओवरऑल जो जनरल मास्टर प्लान है उसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो उसमें भी आपको 80% का एरिया शो होता है कि सेक्टर एल का अभी नॉन डेवलप्ड है। सेक्टर एम में अभी 30 to 40% एरिया वो भी नॉन डेवलप्ड है। यहाँ से आपको सेक्टर एल और सेक्टर जे की ज़मीनी हक़ाइक़ आपको नज़र आ रहे हैं कि ये ज़्यादा कटिंग वाली ज़मीन है, फिलिंग वाली नहीं है। वो सामने बुलेवार्ड अगेन सेक्टर एच और के बीच की है। ये जो नीचे आपको एरिया नज़र आ रहा है सेक्टर एम का और उसके साथ बुलेवार्ड हाइट्स का, इसलिए अभी जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करनी है उनके लिए सेक्टर के, सेक्टर जे और सेक्टर एच, ये 3 सेक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए समझ आते हैं, जबकि सेक्टर एम और सेक्टर एल में बेहतर है वेट कर लें जब तक इनकी ज़मीन 100% एक्वायर्ड नहीं होती। पोजेशन के लिए सबसे करीब सेक्टर के ब्लॉक, जिसकी तरफ अब हमारा ड्रोन जा रहा है, सेक्टर के ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट और सेक्टर एच में या सेक्टर जे में अगर आप कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में हाई रेंटल वैल्यू इन तीनों सेक्टर्स की ही रहनी है। की वजह यह है कि ये सिलिकॉन वैली के बहुत करीब हैं। सिलिकॉन वैली का भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में मलिक साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर 40 बिल्डिंग्स बनेंगी और वो भी 20 फ्लोर से लेके 40 फ्लोर की बिल्डिंग्स। लेट्स सी जब फाइनल डिज़ाइन होता है तो कितनी फ्लोर की बिल्डिंग्स आती हैं, लेकिन इससे ये ज़ाहिर ज़रूर हो रहा है कि सिलिकॉन वैली एक मेगा कमर्शियल हब बनेगा जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन सेक्टर के ब्लॉक में आप देखें तो स्ट्रीट्स की लेआउट का अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% एरिया मुकम्मल हो चुका है। ये वीडियो फरवरी 2023 की रिकॉर्डेड है। होपफुली मार्च एंड या अप्रैल में आपको रोड नेटवर्क्स का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा नज़र आ जाएगा। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर दिए गए नंबर पर रब्ता ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह।